हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हनीसकल का चैप्टर 3 रीड करने जा रहे हैं। हमारे 3rd चैप्टर का नेम है टारोस रिवार्ड। दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट ए thoughtful and loving son. He works hard to fulfill his parents' wishes and gets some unexpected help. यह एक विचारशील और प्यार करने वाले पुत्र की कहानी है। वह अपने माता पिता की इच्छाओं की पूर्ण करने के लिए कठोर परिश्रम करता है और उसे बहुत मदद मिलती है। अब हम फर्स्ट पैराग्राफ रीड करेंगे। ए यंग वुडकटर नेम्ड टारो lived with his mother and father on a lonely hillside. टारो नाम का एक जवान लकड़हारा अपने माता पिता के साथ एक सुनसान पहाड़ी के एक तरफ रहता था। टारो नाम का एक जवान लकड़हारा, वुडकटर होता है लकड़हारा, अपने माता पिता के साथ एक सुनसान पहाड़ी की तरफ रहता था। लोनली होता है अकेलापन या सुनसान। All day long he chopped wood in the forest. वह सारा दिन जंगल में लकड़ी काटता था। चॉप्ड होता है काटना। Though he worked very hard, he earned very little money. वह बहुत ज़्यादा मेहनत करता था, फिर भी उसे पैसा कम मिल पाता था, कम कमा पाता था वह पैसे। A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. All day long he chopped wood in the forest. Though he worked very hard, he earned very little money. तारो नाम का एक जवान लकड़हारा अपने माता पिता के साथ एक सुनसान पहाड़ी के एक तरफ रहता था। वह सारा दिन जंगल में लकड़ी काटता था। वह बहुत परिश्रम करता था, मेहनत करता था, लेकिन वह पैसे कम कमा पाता था। This made him sad, for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. वह उदास हो गया क्योंकि वह एक विचारशील पुत्र था और अपने माता पिता को वह हर वस्तु देना चाहता था जो वे चाहते थे। This made him sad, for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. Sad होता है उदास होना, thoughtful होता है विचारपूर्ण इंसान, wanted होता है चाहना। इससे वह उदास हो गया क्योंकि वह एक विचारशील पुत्र था और अपने माता पिता को वह हर वस्तु देना चाहता था जो वे चाहते थे। सेकंड पैराग्राफ है। One evening, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. It whistled through the cracks of the hut, and everyone felt very cold. Suddenly, Taro's father said, "I wish I had a cup of sake. It would warm me and do my old heart good."
एक शाम को जब तारो और उसके माता पिता अपनी झोपड़ी के एक कोने में बैठे थे तो तेज हवा चलने लगी। यह झोपड़ी की दरारों में अजीब सी आवाज़ करके आने लगी और हर व्यक्ति को ठंड लगने लगी। अचानक तारो के पिता ने कहा, काश मेरे पास पीने के लिए साके होता है, जापानी पदार्थ होता है जो पीने के लिए यूज़ होता है, कि एक कप साके होता, इससे मुझे गर्मी मिलती और मेरे बूढ़े दिल का भला होता। One evening, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. It whistled through the cracks of the hut, and everyone felt very cold. Suddenly, Taro's father said, I wish I had a cup of sake. It would warm me and do my old hurt good. एक शाम तारो और तारो के माता पिता अपनी झोपड़ी के एक कोने में बैठे थे। तभी तेज हवा चलने लगी। यह झोपड़ी की दरारों में अजीब सी आवाज़ करके आने लगी और हर व्यक्ति को ठंड लगने लगी। अचानक तारो के पिता ने कहा, काश मेरे पास पीने के लिए एक कप साके होता, तो इससे मुझे गर्मी मिल जाती और मेरे बूढ़े दिल का भला हो जाता। नेक्स्ट पैराग्राफ है, दिस मेड तारो sadder than ever, for the heart-warming drink called sake was very expensive. How do I earn more money? He asked himself. How do I get a little sake for my poor old father? He decided to work harder than before. इससे तारो और भी उदास हो गया, क्योंकि दिल को गर्मी पहुंचाने वाला साके बहुत महंगा था। उसने अपने आप से पूछा, मैं और अधिक पैसा किस प्रकार कमाऊं? मैं अपने गरीब बूढ़े पिता के लिए कुछ साके कैसे लाऊं? उसने पहले से अधिक मेहनत करने का फैसला किया। This made Taro sadder than ever, for the heart-warming drink called sake was very expensive. How do I earn more money? He asked himself. How do I get a little sake for my poor old father? He decided to work harder than before. इससे तारो और भी उदास हो गया, क्योंकि दिल की गर्मी को पहुंचाने वाला साके पेय पदार्थ बहुत महंगा था। जब उसने अपने आप से पूछा, मैं और अधिक पैसा किस प्रकार कमाऊं? मैं अपने गरीब बूढ़े पिता के लिए कुछ साके कैसे लाऊं? उसने पहले से अधिक मेहनत करने का फैसला किया। सैडर होता है पहले से ज़्यादा, एवर होता है हमेशा, वार्मिंग होता है गर्म करने वाला, साके होता है एक जापानी पीने का पदार्थ होता है जो अपने दिल को गर्मी देता है। एक्सपेंसिव होता है महंगा, अर्न होता है कमाना, लिटिल होता है थोड़ा, डिसाइडेड होता है फैसला करना, हार्डर होता है ज़्यादा मेहनत करना, ब्लो होता है बहना, विशल्ड होता है सीटी बजाना या अजीब आवाज़ करना, थॉटफुल होता है विचारपूर्ण।
अर्न्ड होता है कमाना, हिल साइड होता है पहाड़ के साइड में, चॉप्ड होता है काटना, वुड कटर होता है लकड़हारा। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे।